बिहार की बोचहा सीट पर भी कल उपचुनाव होना है। और ये जो सीट है वो ऐसी है जहां जीतने के लिए पूरी की पूरी बिहार सरकार मैदान में उतर चुकी है। बोचहा का जो रिजल्ट है वो बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी सहित दर्जन भर चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और बिहार की राजनीति से जुड़े ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने एक सीट पर जीत के लिए बीते 10 दिनों में जी तोड़ मेहनत की है। उपचुनाव की एक सीट के लिए नीतीश कुमार को प्रचार में उतरना पड़ा, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर नित्यानंद राय तक ने गलियों की खाक छानी। हमारे साथ पहले भी थे, मंडल अध्यक्ष हम लोग कभी हटे हम तो जान ही नहीं पाए कि क्योंकि जब भी आए हमें वही स्नेह दिए जो पहले थे। मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा सुरक्षित सीट पर उपचुनाव है और बीजेपी ने यहां बेबी कुमारी को उम्मीदवार बना रखा है, जो इस सीट से एक बार निर्दलीय विधायक रह चुकी हैं। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी यहां अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है। वीआईपी के विधायक के निधन की वजह से चुनाव हो रहा है। इस सीट के लिए बीजेपी ने मुकेश सहनी से नाता तोड़ा। यहाँ भूमिहार और मल्लाह वोटरों की अच्छी खासी आबादी है। आप सीधा है कि चेहरा पहचानते हैं उनका काम होगा, जिनको नहीं पहचानते उनका काम नहीं। अमूमन इस तरह के चुनावों में नाराजगी स्थानीय विधायक से होती है, लेकिन बोचहा में नाराजगी बीजेपी के उम्मीदवार से है और नाराजगी की कई तस्वीरें चुनाव के दौरान देखने को मिल चुकी हैं। कहीं बीजेपी उम्मीदवार का विरोध होता दिखा, तो कहीं बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए नेताओं का। बीजेपी इस नाराजगी से वाकिफ थी, लेकिन चुनाव में जीत जरूरी है, लिहाजा पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। बताया जाता है कि बीजेपी और जेडीयू के 50 से ज्यादा विधायक और मंत्रियों को बोचहा में उतार दिया गया। इन विधायकों और मंत्रियों को एक एक पंचायत की जिम्मेदारी दी गई। कहा यह भी जा रहा है कि सबसे ज्यादा गुस्सा भूमिहारों का बीजेपी के खिलाफ है और इन्हें मनाने की जिम्मेदारी गिरिराज सिंह सरीखे नेता समेत विवेक ठाकुर और जीवेश कुमार को दी गई है, क्योंकि इनकी संख्या 50,000 के तकरीबन है। लेकिन भूमिहार वोटरों की नाराजगी कम होती नहीं दिखी। प्रचार के आखिरी दिन रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को मीटिंग में विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो बिना मीटिंग के लौट गए। शर्मा जी जिला के हैं, भूमिहार हैं और भूमिहार के गौर में शर्मा जी नहीं आए। दरकिनार किया जा रहा है। अच्छा। एक तरफ और दूसरी तरफ वोट समेटने आए हैं। भूमिहार के नेता किनको दरकिनार किया? आज जो भी स्मार्ट सिटी का देन है उन्हीं का देन है। बताइए। आज उन्हीं को निगलेंसी करना है। भाजपा को अगर मुजफ्फरपुर में खड़ा करने वाले लोग हैं तो शर्मा ही जी है। नित्यानंद राय अच्छा लग रहा है, अजय निषाद अच्छा लग रहा है, बेबी कुमारी अपने बोचहा क्षेत्र के लिए अच्छे लग रहे हैं। बिना काम किए हुए घोषणा कर रहे हैं कि हम ये काम कर दिए। अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी इसी नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रही है। मुकेश सहनी जी की पार्टी सहनी बिरादरी के लोग आक्रोशित हैं और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ने जो किया है उनके साथ, जिस तरह से सीने में खंजर भोंका मुकेश सहनी जी, इसलिए वहाँ तो सहयोगी दल जेडीयू और आम पार्टी भी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रही है बोचहा में। बीजेपी ने अपनी तरफ से बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आरजेडी ने मौजूदा विधायक रहे मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को टिकट दिया है। लेकिन दिलचस्प मुकाबला बना दिया है वीआईपी ने अपने उम्मीदवार उतारकर, और ये उम्मीदवार हैं 5 दशक तक इस पूरे इलाके में या बोचहा विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रभाव रखने वाले रमई राम की बेटी। ऐसे में कल विधानसभा का चुनाव होना है, इस उपचुनाव का, और नतीजे 16 को आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।